सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग। किसान भाइयों, जैसा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, किसानों का कर्ज वर्सेस कंपनियों का कर्ज, इस बात की जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए। क्योंकि जब पहले हमारे आंदोलन होते थे C2+50% के लिए और किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए, तो टीवी डिबेट में अक्सर सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्री ये सवाल करते थे कि किसानों ने कर्ज लिया है तो वो वापस क्यों नहीं देंगे। इससे बड़ी मन को पीड़ा होती थी। एक तरफ विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग 10,000 करोड़ रुपया लेके देश से फरार हो जाते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। यदि एक किसान फसल खराब होने के कारण 10,000 रुपए का कर्ज ना चुका पाए तो बैंक उसके पोस्टर बाहर लगा देते थे और उसकी सरेआम बेइज्जती करते थे। यह बात मन को बड़ी पीड़ा देती थी। तो आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि पूरे देश में किसानों का कर्ज और कंपनियों के कर्ज की क्या स्थिति है। पहले यदि हम बात करें किसानों के कर्ज की, 2018 में सरकारी संस्थान नाबार्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 52% यानी 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज 1 लाख रुपए का है। हमारे देश में लगभग टोटल जो किसान परिवार हैं उनकी संख्या है 15 करोड़, यानी 52% के ऊपर कर्ज है तो 7.5 करोड़ के ऊपर कर्ज है और एक के ऊपर एवरेज कर्ज 1 लाख रुपए का है। तो भारत के सभी किसानों पे टोटल कर्ज हुआ 7.5 लाख से 8 लाख करोड़, अधिक से अधिक 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज हुआ। और यदि हम बात करें तो एक संगठन है OECD, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि सन 2000 से लेकर 2017 तक भारत के किसानों को उचित MSP मिलता, जिसका वादा सरकारों ने किया था, तो भारत के किसानों को 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिले। यानी एक तरीके से हमारी सरकारों ने सभी किसान भाइयों की जेब से 45 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। एक और संगठन है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये अपनी रिपोर्ट में कहता है, इसकी 2016 में एक रिपोर्ट आई थी कि यदि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को फसलों का MSP दिया जाए तो हर साल हिंदुस्तान के किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए अधिक मिलने चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2007 में। आज हम खड़े हैं 2021 में, यानी पिछले 13 सालों में हम किसानों को 39 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। मेरे भाइयों, ये कोई हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी संस्थानों के खुद के आंकड़े हैं। तो देखा जाए तो पिछले 15 से 20 सालों में हमारे लगभग 45 लाख करोड़ रुपए ये सरकारें डकार गई और दूसरी तरफ हमारे ऊपर टोटल कर्जा है मात्र 8 लाख करोड़ रुपया। और वो कर्जा भी इसलिए है क्योंकि सरकारों की नीतियां गलत रही हैं। वो कर्जा इसलिए है कि देश के किसानों की फसलें नहीं खरीदी जाती, लेकिन सरकार बाहर से कृषि उत्पाद मंगाती है। जैसे अब की बार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में हमारी सरकार 30 लाख टन दालें विदेशों से मंगवा रही है। हमारे यहां पे किसानों को दालों का MSP नहीं दे रही है, लेकिन विदेश से बहुत ज्यादा दामों पे मंगा रही है। तो यदि हमें हमारी फसलों का उचित MSP मिलता तो हमारे ऊपर एक भी पैसा कर्ज नहीं था। यदि हमारा 8 लाख करोड़ का कर्ज काट भी लिया जाए तो उसके बाद 37 लाख करोड़ रुपया अभी भी हमारा सरकारों के ऊपर बकाया है। अभी 2018 में एक रिपोर्ट आई, सरकार बार बार कहती है कि हम कृषि के लिए इतने लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इतने लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं 12 लाख करोड़ तो कभी कहते हैं 13 लाख करोड़। भाइयों, अभी एक 2018 में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 615 ऐसे लोग थे जिनको किसानों के नाम पे 60,000 करोड़ का लोन दिया गया, यानी एवरेज लोन दिया गया 100 करोड़ का। अब मुझे बताइए, देश में ऐसे कौन से किसान हैं जो 100 करोड़ के लोन लेते हैं? असल में यह लोन किसानों के नाम पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, कंपनियों को दिया जाता है और वो लिख दिया जाता है किसानों के नाम का। तो जो अधिकतर जो ये सरकार देती है, जितना भी ये खर्च करती है, उसमें से अधिकतर किसानों को नहीं मिलता बल्कि कंपनियों को चला जाता है। और यदि हम बात कर लें कंपनियों के कर्ज की,
प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं विवेक देब्रॉय। उन्होंने यह कहा कि सन 2005 से लेकर 2017 तक बड़ी बड़ी कंपनियों का 50 लाख करोड़ रुपया टैक्स की फॉर्म में माफ कर दिया गया। वो कहते हैं कि 2011 से 2017 तक 6,45,000 करोड़ रुपए का टैक्स कंपनियों का माफ कर दिया गया। साल 2019 में अकेले में कंपनियों का 1,45,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया। ये कंपनियों के जो टैक्स माफ होते हैं, ये उनकी स्थिति है। यदि हम बात करें बड़े बड़े कंपनी मालिकों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, तो मुकेश अंबानी के ऊपर आज के दिन 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसके ऊपर 2,88,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके बावजूद उसे भारत का सबसे अमीर आदमी बताया जाता है। अरे भाई, उसे तो सबसे बड़ा कर्जदार बताना चाहिए। यदि कर्जा लेके कोई अमीर बन जाता है तो इस तरीके से तो हर कोई अमीर बन जाएगा। फिर तो सरकार को यह करना चाहिए कि सभी किसानों को 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ दे दे, कर्जा दे दे, उसके बाद किसान भी अमीर हो जाएंगे। तो जो ये खैरात में जो बांटते हैं, जो मुकेश अंबानी को 2,88,000 करोड़ रुपए का बांटा, जो उसके ऊपर कर्ज है, इसी तरीके से अडानी के ऊपर 1,28,000 करोड़ का कर्ज है। HDFC बैंक के ऊपर 2,79,000 करोड़ का कर्ज है। एयरटेल के ऊपर 1,25,000 करोड़ का कर्ज है। L&T कंपनी के ऊपर 1,26,000 करोड़ का कर्ज है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर 1,25,000 करोड़ का कर्ज है। तो इन कंपनियों के ऊपर इतना लाखों करोड़ों का कर्ज है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये कंपनी मालिक बहुत अमीर हैं, ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। अरे भाई, ये तो कर्जदार हैं। जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा थी, उसको ये डसने का, उसको ये चूसने का काम करते हैं। तो ये स्थिति है भाइयों, किसानों के कर्ज वर्सेस कंपनियों के कर्ज की। देश के किसान ने अपनी मेहनत से अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन यदि उसकी फसल खराब हो जाए और वो 10,000 5,000 रुपए का कर्ज ना चुका पाए, तो ये बैंक सरेआम उसके पोस्टर लगा के उसको बेइज्जत करने का काम करते हैं। और किसान एक स्वाभिमानी कौम होती है, वो उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या, नीरव मोदी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये लोग लाखों करोड़ों रुपया बैंक का खा के बैठे हैं, लेकिन इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आप वापस क्यों नहीं चुका रहे हो। ये स्थिति है आज के दिन हमारे देश में। और मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि किसान संगठन हमेशा ये मांग करते रहे हैं पहले से कि हमें कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्ति चाहिए। माफी एक अपराधी को दी जाती है, कोई किसान अपराधी नहीं है, इसीलिए किसान को कर्ज मुक्ति चाहिए। और मेरा सभी युवा भाइयों से, नौजवानों से यह खास निवेदन है, देखिए, जो आंदोलन होता है वो हमारे और आप जैसे युवाओं के लिए एक पाठशाला भी होती है, नई चीजें सीखने के लिए वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। तो यदि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी किसान भाई से ये पूछे कि भाई आपने इतना कर्जा लिया है तो ये दिया क्यों नहीं, तो आप सर ऊंचा करके उसको ये जवाब देना कि हमारा कर्जा तो मात्र 8 लाख करोड़ का है। आप उस मुकेश अंबानी से पैसा मांगिए जो देश का 2,88,000 करोड़ रुपया खा के बैठा है। आप गौतम अडानी से मांगिए जो 1,28,000 करोड़ बैंकों का चूस के बैठा है। आप L&T से मांगिए जो 1,26,000 करोड़ रुपए देश के लोगों की जो गाढ़ी कमाई है उसमें से लेके आराम से चुपचाप बैठी है। आप HDFC से मांगिए जो 2,79,000 करोड़ रुपए खा के बैठा है। तो मेरे भाइयों, निवेदन है कि किसान एकता मोर्चा ये आपकी आवाज है, ये आपकी आवाज है उस गोदी मीडिया के खिलाफ जो हमारे और आपके खिलाफ दुष्प्रचार करती है। इसीलिए इस किसान एकता मोर्चा के पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इसके YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखिए, जो हमारे खिलाफ आज जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, जो सरकार खड़ी है, उसके पास तो बहुत बड़ी IT सेल है, वो उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हमारी कोई IT सेल नहीं है, हम एक साधारण किसान हैं। हमारी IT सेल तो सब कुछ आप ही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं। जय जवान, जय किसान, जय भारत।